सुप्रभात मेरे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज हम इस वीडियो में क्लास 6, 7 और 8 को मिलाकर जो मैंने एक प्रीवियस क्लास में संधि शुरू किया था उसी संधि के आगे बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, और उसमें स्वर संधि के जो 5 भेद की व्याख्या मैंने की थी, उसके 5 भेदों में एक भेद के बारे में बता चुके थे, और आगे दीर्घ, जिसका नाम था दीर्घ संधि। इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के भेद, गुण संधि और यन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि के बाद आया गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं, जिसमें ए ओ अर का निर्माण हो। जिस संधि में ए ओ अर र के नीचे हलंत है का निर्माण हो या बनता हो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे गण जोड़ इस बराबर गणेश। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि न के नीचे अ का बोध, ई के नीचे ई का बोध। अ और ई के मिलने से ए बना, इसीलिए यह बड़ी न, और ई के मिलने से ने बना। अब इसमें पहला है ए का निर्माण। देखिए ए का निर्माण कैसे होगा। अ और ई के मिलने से ए बनता है। उदाहरण सामने में लिखा है मैंने, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। दूसरा है आ और ई के मिलने से ए बना। उदाहरण है महा जोड़ इंद्र महेंद्र। अ और बड़ी ई के मिलने से ए बना। गण जोड़ इस गणेश। और अंतिम में है आ और बड़ी ई के मिलने से ए बनेगा। उदाहरण है महा जोड़ इस महेश। आप इस संरचना को बड़े ध्यान से देखिए, एक समझ लीजिएगा, सब समझ में आएगा। दीर्घ संधि में भी इस प्रकार हम लोग देखे थे। दूसरा है ओ का निर्माण। एक अ में एक ऊ को मिलाते हैं तो ओ का निर्माण होता है। उदाहरण है चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। आ जोड़ उ ओ महा जोड़ उदय महोदय। आपको प्रश्न इस प्रकार मिलेगा कि महोदय का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको लिखना है महा जोड़ उदय। और अगर प्रश्न हो कि महोदय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तब आपको लिखना होगा आ और ऊ की। यह आ और ऊ कहाँ से आएगा, धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले और धनात्मक चिन्ह के ठीक बाद, उच्चारण करने के बाद यह निकलता है। जैसे हा के नीचे आ का बोध होगा, ऊ के नीचे ओ का। ठीक है। देखिए तीसरा, अ में बड़ी ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। जल जोड़ उर्मी बराबर जल उर्मी। उर्मी का अर्थ हम बताए थे तरंग। जल उर्मी जल की तरंग। उसके बाद है आ और बड़ी ऊ को मिलाया, ओ बना। गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी, गंगा की तरंग। गुण संधि में देखते हैं हम लोग अड़ का निर्माण। एक अ में छोटी री को मिलाते हैं तो अड़ बनता है। हमेशा छोटी री ही मिलेगा। अ में छोटी री को मिलाया, अड़ बना। उदाहरण है देव जोड़ ऋषि देवर्षि। एक आ में एक छोटी री को मिलाए, अड़ बना। महा जोड़ ऋषि महर्षि। तो अभी हमने गुण संधि के बारे में देखा। ठीक है। गुण संधि किस संधि का भेद है, स्वर संधि का। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें आ ई ऊ का निर्माण हुआ था। उसमें सभी बड़ी मात्रा का निर्माण हुआ था। और इस गुण संधि में हम लोग देखते हैं ए ओ अड़ का निर्माण। अब आगे देखते हैं स्वर संधि का तीसरा भेद, यन संधि। देखिए, ई का परिवर्तन य में, ऊ का परिवर्तन व में। य के नीचे हलंत है, व के नीचे हलंत है, मतलब यह अर्ध रूप में आएगा, आधे रूप में आएगा। जिस संधि में ई का परिवर्तन य में हो तथा ऊ का परिवर्तन व में हो उसे हम यन संधि कहते हैं। देखिए, इसका 1-2 लाइन समझने वाला है, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। ई बराबर य कब होगा, ई बराबर य जब धनात्मक चिन्ह योग चिन्ह के पहले ई हो।
तथा बाद में कोई स्वर वर्ण हो, अ आ ई उ से संबंधित बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो धनात्मक चिन्ह के पहले वाले वर्ण को अर्ध मतलब आधा रूप में लिखते हैं तथा इसका उच्चारण कर यह देखते हैं कि ई का बोध होता है अथवा ऊ का बोध होता है। अभी हमने ये जितना भी समझाया है, जब धनात्मक चिन्ह से लेकर ऊ का बोध होता है तक, आप एक उदाहरण से यह सब समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अगर उच्चारण करने के बाद ई का बोध होगा तो य में परिवर्तन करेंगे, अगर ऊ का बोध होगा तो व में परिवर्तन करेंगे। देखिए अब उदाहरण देखते हैं। अति जोर अंत बराबर अत्यंत। अब मैं इस उदाहरण के माध्यम से ऊपर में जो 5-6 वाक्य में लिखा हुआ है मैं उसे साबित करता हूँ। ये ध्यान से देख लीजिए, आसानी होगा। धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले जो भी वर्ण होगा उस वर्ण को हम लोग सबसे पहले आधा कर देते हैं। यहाँ त है, त को आधा रूप में लिख दिए। धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले जो भी वर्ण होगा उसको पहले अर्ध कर देंगे और धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले इस वर्ण को मात्रा सहित जो वर्ण है इसका उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण करने के बाद अगर ई आया तो य में बदलेंगे और अगर ऊ आया तो व में बदलेंगे। क्लियर? देखिए अति तो ती के नीचे क्या बचा? ई, तो ई का परिवर्तन किस में करेंगे? य में। तो इस प्रकार क्या बना? अति जोर अंत अत्यंत, सु जोर आगत स्वागत। धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले सु है, ठीक है, तो सु का नीचे क्या बोध होगा? ऊ का, तो ऊ बदलेगा व में। और धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले वर्ण कौन सा है? पूरा स, तो स को सबसे पहले आधा में लिख दिए, ठीक है। तो सु जोर आगत स्वागत। आपके पास प्रश्न आएगा कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या लिखेंगे? सु जोर आगत, ठीक है। स्वागत किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वर संधि के आगे वाले जितने भी भेद बाकी हैं वो सभी। आज के लिए इतना ही।